नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। नीट पेपर लीक कांड की जांच जारी है और इसमें सबसे अहम और बड़ा सबूत पटना के खेमनीचक स्थित एक मकान में मिला था। यहां से पटना पुलिस ने जला हुआ प्रश्न पत्र बरामद किया था और इस जले हुए प्रश्न पत्र का बुकलेट नंबर 61364888 के रूप में मिला। सूत्रों की अगर माने तो ईओयू को जानकारी मिली है कि बुकलेट नंबर झारखंड के हजारीबाग के किसी परीक्षा केंद्र का है। न्यूज 18 की टीम आज इस बिल्डिंग तक पहुंची जहां पर प्ले स्कूल चल रहा था और ये बिल्डिंग प्रभात रंजन का बताया जाता है जिसे किराए पर दिया गया था। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। नीट का पेपर लीक हुआ था आज नहीं, तकरीबन 2 महीने पहले 5 मई को ही। और पटना पुलिस के अधिकारी भले ही इस मामले में कैमरे पर बोलने से बचते रहे हों, लेकिन जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो इस बात को साबित कर रहे थे कि नीट का पेपर लीक हुआ है। और नीट का पेपर लीक जो हुआ उसमें सबसे अहम जो तुरुप का पत्ता है यही लर्न प्ले स्कूल जो है, उसने बहुत बड़ा एविडेंस दे दिया था पटना पुलिस को। चूंकि जब पटना पुलिस ने यहां रेड किया तो यहां पर नीट के जले हुए प्रश्न पत्र मिले, बुकलेट नंबर भी सामने आ गया और इसी बुकलेट नंबर के बाद यह अब जानकारी सामने आई है। बुकलेट नंबर था 61364888। जो यहां पर 20 से 25 एग्जामिनी थे, परीक्षार्थी थे, वो इकट्ठे हुए थे, उनको उत्तर पत्र जो है, आंसर शीट जो है रटवाया गया था। और यहीं पर जब पुलिस ने रेड किया तो जले हुए प्रश्न पत्र मिले। इसको लेकर पटना पुलिस ने लगातार कार्रवाई की, 13 लोग गिरफ्तार किए गए, अहम सबूत हाथ लगे। उसी समय क्लियर था कि पेपर जो है वो आउट है। लगातार जो अधिकारी है वो पूछते रहे इस पूरे मामले में। जो नीट एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उसे जानकारी लेते रहे एनटीए से, लेकिन एनटीए ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। 3 बार रिमाइंडर दिए गए, लेकिन आखिरकार जब एनटीए ने जानकारी दी, जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक हुआ था और किस सेंटर से हुआ था इस बात की जानकारी ली जा रही है। तो ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, ये जो मकान है, ये बिल्डिंग है, ये प्रभात रंजन का है, उसने किराए पे दे रखा था और यहीं पर आंसर शीट जो है रटवाया गया। चिंटू जो संजीव मुखिया इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है, उसका वो रिश्तेदार बताया जा रहा है, उसी के मोबाइल पर बताया जा रहा है कि आंसर शीट आया और उसने एग्जामिनी को, जो नीट के परीक्षार्थी थे, उनको आंसर शीट रटवाया और उसके बाद सभी परीक्षार्थी एग्जामिनेशन सेंटर पर चले गए एग्जाम देने के लिए। अब धीरे धीरे जो अहम कड़ी है वो खुलकर सामने आ रही है और अब निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अब तक की जो सारी जांच थ्योरी है उसका केंद्र बिंदु यही स्कूल है, यही विद्यालय है। बच्चों के नाम पर खोला गया था लर्न प्ले स्कूल, लेकिन इसमें क्या हो रहा था ये आसानी से समझा जा सकता है। तो अब तक जांच का केंद्र बिंदु यही स्कूल रहा, सारे सबूत यहीं से मिले, जले हुए प्रश्न पत्र यहीं से मिले और इसी के दम पर आज इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट कह रही है कि पेपर लीक हुआ था, पटना पुलिस कह रही है कि पेपर लीक हुआ था और जांच अब धीरे धीरे अपने मुकाम पर पहुंच रही है। और देखना होगा आने वाले दिनों में जो 13 लोग गिरफ्तार किए गए, बाकी के लोग जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है और नीट मामले का किस तरीके से पटाक्षेप होता है जो पेपर लीक कांड के रूप में उभर कर सामने आया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नीट पेपर लीक मामले में पटना से गिरफ्तार अमित आनंद का घर खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में है। उनका पूरा परिवार शहर के चित्रगुप्त नगर में अपना मकान बनाकर रहता है और अमित आनंद की मां का नाम चंदन कुमारी है। वो जेडीयू में खगड़िया जिला उपाध्यक्ष के पद पर है। अमित आनंद अपने नाना के घर मुंगेर में रहकर के पढ़ाई करता था। जब न्यूज 18 की टीम अमित आनंद के घर पहुंची तो घर से कोई बाहर नहीं निकला और कोई बात करने के लिए भी तैयार भी नहीं हुआ। जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या करते हैं या ना करते हैं, हमसे कोई इसकी विषय में नहीं कभी हम लोग मिले हैं, नहीं जानकारी है। और चंदन कुमारी हमारी पार्टी में जिला के उपाध्यक्ष हैं और लेकिन हम लोग की सरकार सुशासन की सरकार है, यहाँ तो एमएलए एमपी भी नहीं बचते हैं। जो दोषी होंगे तो ये तो पार्टी के उपाध्यक्ष ही हैं, जो दोषी होंगे उस पर कठोर कार्रवाई होगी। नीट पेपर लीक मामले का तार अब खगड़िया से भी जुड़ने लगा है। पटना के शास्त्री नगर से गिरफ्तार अमित आनंद जो खगड़िया के ही रहने वाले हैं, खगड़िया के चौथम जो थाना क्षेत्र है वहाँ के सोनवर्षा घाट के रहने वाले हैं। हालांकि जो पूरा परिवार है खगड़िया का, जो ये चित्रगुप्त नगर जो पूरा इलाका है वहीं पर ये मकान बना के रहते हैं यहाँ पर। और हम उस समय पहुँच चुके हैं उसी जो अमित आनंद जो घर है उनका, उस घर के बाहर हम ये खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये चंदन कुमारी सोनवर्षा घाट, चंदन कुमारी जो
अमित आनंद हैं, उनके माँ का नाम है और ये खगड़िया में ही मकान बना करके यहाँ पे पूरा परिवार यहाँ पे रहते हैं। और जो बता दें कि ये चंदन कुमारी है, वो जदयू के जो यहाँ पर खगड़िया में जो कमेटी बनी है उसमें वो जिला उपाध्यक्ष के पद पर यहाँ पर है वहाँ पर। और ये अभी देख सकते हैं कि घर में हालांकि अभी तक कोई नहीं है, बार बार गेट को नॉक करने के बाद भी कोई यहाँ से नहीं निकल रहा है। और जो पता चला है कि अमित की माँ जो है सो यहाँ नहीं है, बाहर गई हुई है। तो साफ तौर पे जाहिर है कि जिस तरह से नीट पेपर लीक मामले में जो खुलासा होते जा रहा है और जो अमित आनंद है जो पटना के शास्त्री नगर से गिरफ्तार हुआ है, वो उसकी पूरा परिवार यहीं पर रहता है। हालांकि अमित आनंद के बारे में जो बताया जा रहा है कि वो 2 भाई हैं और दोनों मुंगेर में ही नाना के घर में रह करके पढ़ाई करते थे और उनका पूरा परिवार फिर यहाँ पर रहता था। तो जदयू के जो जिला उपाध्यक्ष हैं चंदन कुमारी, उनसे जो बात करने की बार बार कोशिश की, ना तो वो फ़ोन उठा रही है और ना ही वो घर पे यहाँ पर हैं। यहाँ पर दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और अब आइए नीट पेपर लीक कांड के चेन को जरा समझते हैं। पेपर लीक कांड के कितने किरदार हैं उनको जरा जानते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड जो है वो रवि अत्री है, मास्टरमाइंड। और देखिए इसके तार जो हैं किस तरीके से जुड़े हुए हैं आप देख सकते हैं। सिकंदर कुमार यदुवेंदु, अमित और नीतीश जो है उसका सेटर था। और देखिए ये कितने किरदार हैं आप नाम देख सकते हैं। सिंटू और चिंटू, रवि अत्री का ये सेटर है। संजीव मुखिया, सिंटू और चिंटू का सेटर है। बिहार का ये मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया। और ये देखिए अमित आनंद और नीतीश कुमार जो कि संजीव मुखिया का सेटर है। और यहां आप देखिए सिकंदर कुमार यादवेंदु जो कि अमित और नीतीश का सेटर है। और इसके अंदर में देखिए ये 4 छात्र हैं जिनको क्वेश्चन पेपर रटवाया गया। नाम पढ़कर मैं बताती हूं। अनुराग यादव छात्र हैं, आयुष कुमार हैं, शिवनंदन कुमार और अभिषेक कुमार। ये 4 छात्र हैं जिसको एग्जाम से ठीक 1 रात पहले 5 तारीख को एग्जाम होना था नीट का और 4 तारीख को रात में इनको सारे क्वेश्चंस के आंसर रटवाए गए और हूबहू 100% वही क्वेश्चंस पूछे गए जो एग्जाम में। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं पर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक कानून लाया है। यानी कि अब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की शामत आने वाली है। इम्तिहान से पहले पेपर लीक, परीक्षा के नाम पर छात्रों से छलावा अब आक्रोश में बदल चुका है। देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। अथक परिश्रम की अनदेखी पर गुस्सा भड़क चुका है और सवाल सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। आखिर कब तक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक परीक्षा में धांधली होती रहेगी? एक तरफ छात्रों का गुस्सा है तो दूसरी तरफ सरकार को बच्चों के भविष्य की चिंता है। पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक कानून का नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्र ने लागू किया कानून, परीक्षा में नकल रोकने पर सख्ती। पेपर लीक कानून का नोटिफिकेशन जारी। लोक परीक्षा कानून 2024 का नोटिफिकेशन। परीक्षा में अनुचित साधन के इस्तेमाल पर सख्ती। 3 से 5 साल तक की सजा का ऐलान। 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने नया कानून लाया है जिसमें पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। सरकार ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे पेपर लीक पर पूरी तरह लगाम लगे। इसके लिए सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं उसके तहत दोषियों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान, दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने पर 3 से 5 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। किसी संस्थान का नाम आने पर बड़ी कार्रवाई, गड़बड़ी में नाम आने पर संस्था की जब्त होगी संपत्ति। पेपर लीक के खिलाफ फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है और इसने कानून का शक्ल भी ले लिया है। यानी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की शामत आनी तय है, क्योंकि सरकार ने जो प्लान तैयार किया है, जिस रणनीति के साथ पेपर लीक की घटना को रोकने का खाका तैयार किया है, अब जल्द ही उसे अमली जामा पहनाने की बारी है ताकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गुनहगार अब बच नहीं सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज नीट पेपर लीक मामले में यूयू की ओर से शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है और इस रिपोर्ट में क्या कुछ है जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से न्यूज़ 18 संवाददाता सुशील पांडे।
पेपर लीक के मामले में बिहार पुलिस की ईओयू यूनिट यानी कि इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट आज शिक्षा मंत्रालय में नीट को लेकर जो कार्रवाई की गई है उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने वाली है। शिक्षा मंत्रालय में आज ईओयू यूनिट बिहार सरकार की जो पुलिस है वो शिक्षा मंत्रालय में अपनी एक डिटेल रिपोर्ट दाखिल करेगी। इस रिपोर्ट में उन तमाम आरोपियों के बयान शामिल हैं जिन्होंने नीट के पेपर को लीक किया और तमाम परीक्षार्थियों की मदद की। जो रिपोर्ट फिलहाल बिहार पुलिस के द्वारा तैयार की गई है उस रिपोर्ट में न केवल उन आरोपियों के बयान शामिल हैं बल्कि वो अंक पत्र और साथ ही साथ वो प्रश्न पत्र भी शामिल हैं जिनको समय रहते जलाया गया। लेकिन बिहार पुलिस की ईओ यूनिट ने जो छापेमारी की उनको उस समय पर्याप्त सबूत मिले। बिहार पुलिस के द्वारा जो डिटेल रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय में आज दाखिल की जाने वाली है उसमें बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी शिक्षा मंत्रालय को ये बताएंगे कि किस तरह नीट के पेपर को लीक किया गया और तमाम परीक्षार्थियों को मदद पहुंचाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि नीट परीक्षा के लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। लेकिन बिहार पुलिस के द्वारा की गई ये कार्रवाई नीट पेपर लीक के मामले में एक बड़ा सबूत साबित हो सकती है और जिस तरह देश भर के तमाम छात्र नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि बिहार पुलिस के द्वारा दाखिल की जाने वाली इस रिपोर्ट पर आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्रालय और खुद शिक्षा मंत्री क्या कुछ अहम बड़े फैसले लेते हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। नीट पेपर लीक कांड में हर दिन हो रहे खुलासे के बाद इस पर सियासत भी जारी है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने इसे लेकर के आरजेडी के चरित्र पर सवाल उठाए। मुंगेर से बीजेपी विधायक प्रणव कुमार ने इसे लेकर के आरजेडी की ओर से सोची समझी साजिश करार दिया है। तो इधर किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। मेरी राय पहले से ये है कि एजुकेशन को और स्टूडेंट्स के करियर को पॉलिटिसाइज न किया जाए। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए साफ़ सुथरी पारदर्शिता के साथ और जो लोग भी मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। तो भ्रष्टाचार करने की उनको आदत है तो उस आदत से कहाँ जाएंगे। वो सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग साजिश किया और साजिश करके ये लोग छात्रों को उकसा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ में। ये सच्चाई सबके सामने आ गई है, जांच कर रही है। जांच में दूध के दूध पानी होगा, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के और इस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सिंटू को ईओयू आज पटना लेकर जाएगी। कल उसे झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में सिंटू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सिंटू ने बताया कि उसे रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और उसके उत्तर मिले थे, जिसके बाद उसने इसे अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था। बताइए, आप अपने भाई का पक्ष रखिए, उसका नाम अगर सामने आ रहा है तो थोड़ा उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या बनना चाहता था। हमने काफी पढ़ा उसके बारे में कि वो डॉक्टर बनना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था। सही बात है, ऐसे फंसाया जा रहा है। कैसे फंसा? मतलब कुछ लोगों के संपर्क में तो आया होगा ना, जब तो वो अब एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया है। थोड़ा आप बताएंगे उसके बारे में, किन किन लोगों से संपर्क था, कहाँ आपने उसको पढ़ने भेजा, कैसे आपने उस पर खर्चा करा पढ़ाई लिखाई में? सर हम तो किसान आदमी हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हमें इतना जानकारी नहीं है। ये है। कोटा कब गया था, किस साल में? 2000 बता रहे हैं, 7 में गया था। और कितने दिन रहा वहाँ साल भर। एक साल। क्या आप MBBS ये मेडिकल की तैयारी कर? हाँ। और उसके बाद फिर उसने पेपर भी दिया हरियाणा से? हाँ पेपर दिया था जब उनका एडमिशन हुआ था रोहतक PGI में। हाँ। तो कितने साल पढ़ाई करी वहाँ? वो तो एडमिशन अब भी है, वो फाइनल में है, वो फाइनल के पेपर देंगे भैया। अब इसमें नाम आ गया तो अब उनकी जमानत होगी, जब बाद में जाएंगे वहाँ जब पेपर देंगे लास्ट ईयर के। और यहाँ जेवर से कहाँ तक की पढ़ाई करी है? इंटर कर रखी है थोड़े स्कूल से। तो अच्छे नंबर आए थे? हाँ, हम तीनों भाइयों ने यहीं थोड़े स्कूल से कर रखी है इंटर। हाँ।
तो आपको लगता नहीं कि आपके एक भाई आर्मी में हैं, वो देश की सेवा में लगे हुए हैं, आप किसानी करते हैं, और आपके ये जो एक भाई हैं वो इस तरह के लोगों के संपर्क में आ गए जो गिरोह चलाते हैं पेपर लीक करने का, सॉल्व कराने का, कितने लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है? सर ऐसा कुछ नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ। जबरदस्ती को फंसाया। किन लोगों ने फंसाया आपको लग रहा है पिताजी? ये जो ये तो हम जानते नहीं, हमें क्या पता कौन है उसके संग, कौन है कौन ना। अच्छा, ये भी एक खबरें चल रही है कि बहुत करोड़ों रुपए कमाए रवि अत्री ने। हमारा घर देख लो, पहले तो फूटा फाटा घर पड़ा है हमारा, हम खेत कर रहे हैं, और पैसे होते तो हम गाड़ी में न डोलते, खेत नहीं होता हम पर। ये पटना के ज्ञान भवन में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें तरह तरह के आमों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इस आम महोत्सव का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी और कृषि मंत्री मंगल पांडे पहुंचे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार एक एक करके आमों का जायजा लिया और सीएम ने लोगों को आम का पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। आम महोत्सव को लेकर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस तरह के आयोजन से लोगों में जागरूकता फैलती है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर इन आमों को देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गुजरात के वडोदरा में स्कूल वैन से छात्राओं के बाहर गिरने का वीडियो सामने आया, जहां पर 2 छात्राएं एक स्कूल वैन से गिर गईं। गुजरात के वडोदरा में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जब एक लापरवाह ड्राइवर की वजह से एक चलती स्कूल वैन से 2 छात्राएं गिर गई। गनीमत ये रही कि वैन के पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि एकाएक वैन का पिछला गेट खुला और वैन से 2 स्कूली छात्राएं तेजी से बाहर गिर गयी। इस दौरान वैन ड्राइवर को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग दौड़कर दोनों छात्राओं को उठाते दिखे। मामला 19 जून का बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ड्राइवर ने बताया कि वैन में बैठी किसी बच्ची ने दरवाजा खोल दिया था, जिसकी वजह से घटना घटी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया है। उन्होंने अभिभावकों और वैन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की। अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी की राजधानी ट्रेंटन में करीब 100 साल पुरानी एक 9 मंजिला बिल्डिंग को बम धमाके में गिरा दिया गया। दरअसल ये बिल्डिंग एक थर्मल पावर प्लांट थी, जिसमें करीब 1 सदी तक बिजली पैदा की गई। 2022 में इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे कि 5 सेकंड के अंदर ही 100 साल बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर दिया। देखिए, 9 मंजिला बिल्डिंग को बम धमाके से गिरा दिया गया। झारखंड में स्कूल में पढ़ रहे एससी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों छात्रवृत्ति में करीब 3 गुना तक बढ़ोतरी कर छात्रों को सौगात जरूर दी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि छात्रों को 3 गुना तो दूर पहले की छात्रवृत्ति भी नहीं मिली। और ऐसे में छात्रों के लिए कल्याण विभाग ने क्या कुछ बड़े फैसले लिए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में स्कूली छात्र मायूस हैं, क्योंकि छात्रों को स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिली है। लंबे समय के बाद प्रदेश सरकार ने स्कॉलरशिप की राशि में 3 गुना बढ़ोतरी की, लेकिन छात्रों को इस स्कॉलरशिप का लाभ ही नहीं मिला। दरअसल कल्याण विभाग की ओर से एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप के तहत कुछ राशि दी जाती है। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के लिए 1500 रुपए सालाना, कक्षा 6 से 8 तक 2500 और कक्षा 9 से 10 तक 4500 रुपए सालाना दिया जाता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र इसी राशि से अपना यूनिफॉर्म, बैग और पढ़ाई से जुड़ी दूसरी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन राशि न मिलने से छात्रों को परेशानी हो रही है। मेरे जरूरत के सामान मतलब जैसे ड्रेस, मेरे पास मतलब बोतल नहीं है, हाँ ये सब जूते मोजे ये सब खरीदते, बैग ये कॉपी किताब में। तो अभी पैसा नहीं आया है? नहीं। कुछ भी तुमको पैसा मिलता है छात्रवृत्ति? नहीं मिलता है। क्यों? सारा डॉक्यूमेंट्स दिया है, नहीं आ रहा पैसा। कॉपी किताब की हमें बहुत सारी ज़रूरत होती है, तो हम लोग कॉपी ले लेते हैं। और एक्स्ट्रा अगर हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग एक्स्ट्रा बुक्स खरीद लेते हैं, पेंसिल, रबर, पेन, स्टॉम्प बॉक्स और वाटर बोतल ले लेते हैं। स्कॉलरशिप के भुगतान में एसटी वर्ग के लिए 75% केंद्र और 25% राशि राज्य सरकार देती है। वहीं एससी और ओबीसी वर्ग के लिए 60% केंद्र और 40% राशि राज्य सरकार देती है। लेकिन साल 2021-22 में एससी वर्ग के 1470 छात्रों को स्कॉलरशिप की राशि मिली ही नहीं।
इसी तरह 2022-23 में भी एससी वर्ग के 2419 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। पोर्टल नहीं खुलने की वजह से भी कई छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। छात्रों की परेशानी को देखते हुए अब झारखंड के कल्याण विभाग ने नियमों में बदलाव की तैयारी कर ली है। कल्याण मंत्री दीपक बोरवा के मुताबिक राज्य सरकार एससी छात्रों के लिए केंद्र सरकार से राशि की मांग करेगी और इस बीच राज्य सरकार ही एससी के छात्रों को अपनी तरफ से छात्रवृत्ति दे देगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को नियम में बदलाव करने का आदेश भी दे दिया गया है। मामला क्या है कि जनरली एसटी वाला में भुगतान हो जाता है, स्टेट जो है ना करे मतलब भेज ही देता है सेंट्रल, कम से कम 75% लेट हो लेकिन वो कर देता है, तो स्टेट भुगतान कर देता है। बीसी में भी वही है, सबसे ज़्यादा संख्या बीसी छात्रों की है, तो बीसी में भी स्टेट जो है ना भुगतान कर देता है, इसलिए उतना परेशानी नहीं है। लेकिन एससी वाला मामले में भारत सरकार का उसमें कुछ गाइडलाइन है कि डायरेक्ट अकाउंट में हम उसका पैसा भेजेंगे। तो इस कारण से जैसे पिछले 21-22 का भी मैंने पोर्टल नहीं खुलने के कारण से मैंने बैकलॉग चल रहा। राज्य सरकार ने छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क साधा है। ई कल्याण पोर्टल पर रिजेक्ट किए गए आवेदन को भी फिर से सुधार कर अपडेट करने को भी कहा गया है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक एससी वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ मिल पाता है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। धनबाद के भूली जालान फैक्ट्री में काम के दौरान ऊंचाई से गिरने से कर्मचारी की मौत हो गई थी। अब मृतक के परिजनों की फैक्ट्री प्रबंधन से मुआवजे को लेकर सहमति बन गई है। बता दें कि कर्मचारी की मौत के बाद स्थानीय लोग शव को लेकर जालान फैक्ट्री के गेट पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। सूचना के बाद पुलिस और स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से बातचीत की, जिसके बाद 9,50,000 रुपए मुआवजा और मृतक के बेटे को नौकरी देने पर सहमति बन गई। हम लोग को 9.5 लाख रुपया दिया गया, जिसमें अभी 50,000 रुपये हम लोग को हाथ में दिया गया है। बोला गया कि भाई को परमानेंट नौकरी इसको जितना पढ़ाई के अनुसार योग्यता के अनुसार इसको दिया जाएगा 13वीं के बाद खत्म होने के बाद। अब माँ को जो भी एसआई के द्वारा पीएफ बने पेंशन बनेगा वो उनको हर मंथ मिलेगा, इसी में फैसला हुआ है। एक्सीडेंट हुआ था उसका सेटलमेंट आज थाना प्रभारी भूली और थाना प्रभारी गरुड़ के प्रेजेंस में ही ये काम हो गया, जिसमें मैनेजमेंट ने 9,50,000 रुपया मुआवजा के तौर पे पीड़ित परिवार को देने की घोषणा की है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।